एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि 31 अगस्त की वर्कशीट है, यानी 31 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, सो यानी कि हम पढ़ेंगे एनिमल्स अपना न्यूट्रिशंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यानी अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल से मिलके बना हुआ होता है, सिर्फ वो एक ही सेल उसके अंदर होती है, इसीलिए उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे फीड करता है, यानी खाना खाता है उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं जो कि अमीबा के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Certain organisms do not have a mouth and digestive systems yet digest food. This organism is amoeba which found in ponds. यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थ पर ऐसे हैं जिनका अपना माउथ नहीं होता। जैसे हम लोगों का क्या है, माउथ होता है जिससे हम फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद उसको अपने स्टमक से डाइजेस्ट हम करते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास अपना माउथ नहीं होता है, यानी अपना खुद का मुंह नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिससे कि वो अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अमीबा हमें कहाँ मिलता है? पॉन्ड्स में, यानी तालाबों में जो है अमीबा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ फीचर्स देखने वाले हैं अमीबा के बारे में, यानी अमीबा के बारे में कुछ फीचर्स हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो मैंने आपको अभी बता चुकी हूँ। ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। तो अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी हम अपनी आँखों से, उसे नॉर्मल आँखों से हम अमीबा को नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तीसरा फीचर ये है कि इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, यानी कि हर एक सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, सेल की मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? सेल की मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एक वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही वैक्यूल होता है। ठीक है, वैक्यूल मतलब एक खाली जगह होती है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो वैक्यूल होता है। फोर्थ जो फीचर है, इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसका बहुत ही ज़्यादा डेंस और राउंड न्यूक्लियस होता है। और इट हैज़ नो फिक्स शेप्स, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ओके, तो अब देखो, कोई फिक्स शेप नहीं है, यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, और तो वो अपना फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है, वही चीज़ हम आज की इस वर्कशीट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, फीडिंग एंड डाइजेशन हम देख रहे हैं अमीबा का कैसे होता है। मैं आपको बता रही हूँ, साथ के साथ आप सामने पिक्चर्स जो है इसमें देखिएगा कि अमीबा चेंजेस its shape and position constantly by pushing out finger-like projection called pseudopodia or false feet and capture some microscopic organism as its food। यानी कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है? अपनी शेप को और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। किसकी मदद से? उसकी ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं आउटसाइड पे, उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, उसी की मदद से क्या होता है? वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या काम करता है सूडोपोडिया? उसको फूड को कैप्चर करने में उसकी हेल्प करता है। और फूड में वो क्या लेते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो फूड ले लेते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से, तो फूड बिकम्स ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल। उसके बाद जो वो फूड होता है वो उनके वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल होती है उस सेल के अंदर खाली जगह। यहाँ पे सामने पिक्चर में देखो, यहाँ पे रेड कलर का फूड पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये सूडोपोडिया बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ जो है वो निकलने लगी, जिससे फूड अंदर चला गया। अब फूड अंदर चला गया तो और फिर उसके बाद ये सूडोपोडिया क्लोज हो गए, जिस वजह से यहाँ पे एक वैक्यूल क्रिएट हो गया, यानी एक खाली जगह बन गई जिसमें आपका फूड चला गया अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है फूड, उसके बाद उसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं, which act on the food to break it down into simple substances। उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? उस फूड को सिंपल पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। और फाइनली क्या होता है? फाइनली द अनडाइजेस्टिव फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। उसके बाद जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं वो तो अमीबा यूज़ कर लेता है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए, बट जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको वो उसी सेम प्रोसेस से आउटसाइड रिमूव कर देता है। ठीक है, दोबारा से ऐसे सूडोपोडिया निकलते हैं इसमें से। सूडोपोडिया से शेप जो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो है वो बनती है इसमें।
और जिस वजह से फूड जो है वो आउटसाइड रिमूव हो जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है फूड में उसको वो यूज़ करता है अपनी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए और अपने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, क्योंकि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन से ही अपनी डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, और जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रहती है वो सेम इसी प्रोसेस से वो बाहर रिमूव कर देता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और वैक्यूल से ही वो अनडाइजेस्टेड जो बचती हैं चीज़ें उसको बाहर निकाल देता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, अमीबा कैसे डाइजेस्ट करता है फूड को। दूसरा हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स यानी जो मानव होता है वो अपने फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो उसी के बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ कि एक तो होती है सिमिलैरिटी, यानी दोनों में क्या क्या समानताएँ हैं, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या भिन्नताएँ हैं, हम में और अमीबा में क्या चीज़ें सेम हैं और क्या चीज़ें अलग हैं। तो पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी। A similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particle into simpler substances। यानी कि हम में और अमीबा में एक सिमिलैरिटी तो ये है कि वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस उनके अंदर होते हैं जिस वजह से वो ब्रेक डाउन करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर भी होती है, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, दूसरा अमीबा के अंदर भी होती है। तो ये तो हो गई एक सिमिलैरिटी। दूसरी देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम वेराज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन। लेकिन अमीबा में और हम में क्या अंतर होता है कि अमीबा में ना तो माउथ होता है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, माउथ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो ये था हमने पढ़ा अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, अमीबा के अंदर फूड किसके अंदर ट्रैप्ड होता है, इस ब्लैंक में आप लिखेंगे सुडोपोडिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्लैंक में आपने लिखना है सुडोपोडिया के अंदर ट्रैप्ड होता है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस किसके अंदर सिक्रेट होते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग, यानी अमीबा और ह्यूमन बींग के अंदर एक सिमिलैरिटी आपको लिखनी है और एक डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी अभी अभी हमने पढ़ी यहाँ पर कि अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स इज दैट बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी। दूसरा है डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ and no digestive system whereas a human being has a mouth and a digestive system made up of many organ। तो ये आपको पूरा का पूरा लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, एक सिमिलैरिटी आपको लिखनी है, एक आपको डिफरेंस लिखना है। थर्ड देखो डिफाइन सुडोपोडिया और अ फॉल्स फीट, आपको डिफाइन करना है सुडोपोडिया को और फॉल्स फीट को। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लिखना है सुडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे आप लोग अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया और फॉल्स फीट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है थर्ड के आंसर में, जिसका मतलब ये है कि अमीबा क्या होता है अपनी शेप और साइज़ को यानी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हीं को सुडोपोडिया कहा जाता है या फॉल्स फीट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वर्कशीट को ख़त्म कर लिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।